ओम शांति। आज है बाबा की 20 तारीख की 20 जुलाई 2023 की मुरली। मुरली को हम लोग बहुत ही इजी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करेंगे, बिल्कुल इजी, सबको समझ में आएगा। जिन्होंने कोर्स नहीं भी किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भी बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बातें होंगी। शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं अगर सबको आत्मा समझोगे तो अटैचमेंट नहीं होगी। आज मैं ना बहुत सिंपल सी चीज़ पहले क्लियर करती हूँ कि मैं एक एग्जांपल दूंगी कि बोलते हैं कोई अगर अपना शरीर छोड़ देता है, कोई चला जाता है, तो क्या कहते हैं, बॉडी से आत्मा निकल गई। माना कि आत्मा के बिना, सोल के बिना हम लोग क्या है, एक हड्डी का, एक मिट्टी का ढांचा। वैसे ही अगर हम लोग बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, अगर हम लोग एक दूसरे से संबंध के हिसाब से प्यार करते हैं, तो उससे क्या आता है साथ में, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस। आजकल ये बोलते हैं, कितना नॉर्मलाइज कर दिया है हम लोग ने, अरे वो तो मेरी माँ है ना, वो तो मेरा पति है ना, वो तो मेरे लिए ऐसा करेगा ही, उसे तो करना पड़ेगा ही ना। इसका मतलब हम लोग बॉडी कॉन्शियस में हैं। लव का मतलब हम लोगों ने अटैचमेंट से, एक्सपेक्टेशन से उसे समझ लिया है, जो कि गलत है। प्यार तो अनकंडीशनल होना चाहिए ना, विदाउट एनी लव, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो अटैचमेंट से क्या होता है, डर लगता है, वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, वो मुझे छोड़ के ना भाग जाए। वो तो डर से, अरे अटैचमेंट से क्या आती है, डर, फिर उससे क्या आती है, अलग अलग उसके बच्चे, उसके अलग अलग क्या आते हैं, उसके अलग अलग रूप बन के आते हैं। तो जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ हमारा बाप पहुँच सकता है। बाप यानी, आज दीदी ने ना हम लोग को एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे। दीदी ने बोला कि रात में 3 बजे मान लो हमें डर लग रहा है, ठीक है, बहुत डर लग रहा है, बहुत मतलब कि रात में नींद नहीं आ रही है, तो कौन आएगा, हमारा साजन या कोई हमारा दोस्त क्या उड़ के आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हमको ऐसा फील कराने के लिए। हाँ, वो अलग बात है, आज ना फोन की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो हम लोग फोन के सहारे से अपने दोस्तों का सहारा ले लेते हैं, बट लौकिक में एज इन सामने से कोई आ सकता है क्या। पर यहाँ पे दीदी ने ये एग्जाम्पल दिया हम लोग को कि भगवान एक ऐसा रूप है ना, जिसे हम बस अपनी याद में, वो हमारी याद है, इट इज़ अ याद, हम लोग उसको सोचें, उसके साथ का अनुभव हो जाता है। होता है कि नहीं। अगर आप भक्ति में भी हैं, अगर आपको बहुत मानते हैं, अगर आप भगवान को, आप उसके बारे में सोचिए, एक बार सोचिए, कितना ऐसा लगेगा कि कोई है मेरे पास में, कोई बैठा है, तुरंत फील होगा। वो अपने बिलीफ पे होता है। किस पे होता है, अपने बिलीफ पे। हम क्या मानना चाहते हैं, एक माइंड ना बहुत पावरफुल चीज़ है, हम उसको कहाँ, मतलब कि उसको कहाँ हम लोग ले जा सकते हैं वो हम ही को पता है, नहीं। तो अब धन से क्या होगा, एक एग्जाम्पल दिया, कितना भी धन हो परिवार में, कलेश करने से धन रोक सकते हैं। दीदी ने बोला है, मुझे इतनी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल लगी ये बात कि कोई कितना भी अमीर हो, उसको प्रॉब्लम आएगी। अगर उसको शरीर की प्रॉब्लम आनी होगी ना, तो उसको आएगी। धन, हाँ, आप धन से क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा इलाज जरूर करवा सकते हो अपना, पर वो जो आपको ना आएगी ना प्रॉब्लम, उसको आप रोक नहीं सकते, चाहे आप कितने भी धनशाली हो, कितने भी धनवान हो, तो वो उसको नहीं रोक सकते हम लोग। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें, इतनी क्लैरिटी आ जाती है ज्ञान में, अगर आप आते हो ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में घुसते हो, आपको ना लॉजिक पता चल जाता है इन सब चीज़ों को, बहुत फिर सुकून मिलता है अंदर से, सारे क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। तो कुछ लोग ना क्या कहते हैं, जो बाबा के बच्चे होते हैं, कहते हैं ब्रह्मा बाबा का चित्र क्यों रखें हम तो सिर्फ शिव बाबा का, ये जो ज्योति बिंदु होता है ना, जो बाबा होते हैं, जो शिव बाबा होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता,
कोई शरीर नहीं होता। वो कैसे होते हैं? ज्योति बिंदु स्वरूप। ज्योति बिंदु एज इन, इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ज्योति बिंदु एज इन कैसे? एक पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा। तो हम तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का चित्र क्यों लगाया है। तो आज दीदी ने क्लियर किया, दीदी ने बताया कि उनके ना मतलब उन्होंने, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक सैम्पल की तरह हमारे लिए वो बने कि शरीर में रहते हैं उन्होंने वो सारे पुरुषार्थ किए ना, और सभी की याद को समेट के एक बाबा की याद में रहना है सबकी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे दिमाग में थॉट्स ना चले, ऐसा पॉसिबल है? पता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि हम लोग रात में सोते भी है ना, तो नाइट में भी हमारे जो संकल्प है वो चलते रहते हैं। हाँ, धीमी गति हो जाती है, हम लोग धीरे धीरे सोचने लगते हैं, पर वो रुकते नहीं है कभी हमारे थॉट्स। तो सबको याद करो, पर सबकी याद को समेट के किसको याद करो? एक भगवान, एक बाबा, उसको सर्वव्यापी। हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? अच्छा, आज मैं आप लोग से एक सवाल पूछती हूँ, उस सवाल का आप अपने मन में आंसर करिएगा कि क्या भगवान सर्वव्यापी है? क्या भगवान सब जगह है? क्या वो कण कण में होता है? कण कण मतलब इस तकिए में, इस सोफे में, मेरे अंदर, क्या सबके अंदर भगवान होता है? आपको क्या लगता है, होता है? अच्छा, अगर भगवान सब में होता तो क्यों होती गलत गलत बातें दुनिया में? या मैं भगवान के ऊपर बैठ जाऊंगी? जैसे अगर इस सोफे में भगवान है तो मैं उनके ऊपर बैठ जाऊंगी? नहीं ना। मतलब क्या हम लोग कहते हैं चप्पल को उतार के मंदिर में जाओ। अरे क्यों उतार के जाए? क्यों उतार के जाए? चप्पल में भी तो भगवान है। तो ये कुछ ऐसे लॉजिक्स के बारे में मुझे पता चला, फिर मुझे लगा कि भगवान थोड़ी ना सर्वव्यापी है, हम लोग ने उसको गलत पता है कैसे समझा। अब मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल दिया, अब लोग क्वेश्चन करेंगे कि लौकिक में तो मतलब कोई हमारे पास नहीं आ सकता अगर हमें चाहिए रात में, कोई आधी रात में, पर भगवान आ सकता है क्योंकि वो हमारे संकल्पों में है। तो लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान जो है वो तो कहीं भी आ सकता है। तो इससे हम लोग क्या कंफ्यूज हो गए? इससे हम लोग कंफ्यूज हो गए कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी यानी कण कण में है। भगवान कण कण में नहीं हो सकता। मुझे ये क्लैरिटी आई, मेरे को इतना अच्छा लगा इस क्लैरिटी के बाद कि भगवान ना कण कण में नहीं हो सकता, पर वो हमारे संकल्पों में हो सकता है, हमारी सोच में हो सकता है। हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ही भगवान है, इसका मतलब हमारे थॉट्स ना एंजेलिक भी होते हैं और डेविल वाले भी होते हैं। मतलब हम लोग अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं, इसलिए ऐसा कह देते हैं कि हाँ सब में भगवान है, सब में शैतान है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर लॉजिक देखा जाए तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लॉजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारे पास इंट्रोडक्शन ही नहीं होगा, अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास भगवान का इंट्रो ही नहीं होगा, अगर मेरे को पता ही नहीं होगा भगवान कौन है, तो मैं कैसे मेडिटेशन करूँगी? मेडिटेशन क्या होता है? ठीक है, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, बहुत प्रैक्टिकल वे में मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं। हाँ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन जो आप कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो आप देखना चाहते हो उसी को अपने आप में इमेजिन करो। मैनिफेस्टेशन ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। बट अगर भगवान के परस्पेक्टिव से देखें तो अगर हमें भगवान के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे मेडिटेशन करेंगे? कैसे हम लोग सीखेंगे क्या होता है मेडिटेशन? इंट्रोडक्शन तो हो, कौन है भगवान। अच्छा ठीक है, मान लीजिए भगवान पे नहीं मानते, पर पता तो होना चाहिए ना, सब कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जानकारी सबकी लो, अब मानो या ना मानो वो तो आपकी मर्जी है। बिल्कुल। संकल्पों के विघ्न पड़ते हैं। क्या होता है? दीदी ने आज बताया कि असुर क्या होते हैं ना, कि दिखाते हैं ऐसे, पता नहीं रामायण में, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर असुर मतलब कि कोई भी काम करते हैं, हाँ याद आ गया, कोई भी काम करते हैं तो ना जैसे असुर बीच बीच में आते हैं। दीदी बोली थी गोबर कचरा या ये सब चीज़ें, या असुर आते हैं। कोई भी काम, हम लोग को कोई अच्छा काम करना होता है तो बीच में असुर आते हैं। तो असुर क्या होते हैं? असुर इज अ मेटाफर फॉर विघ्न। विघ्न एज इन, अरे सॉरी, असुर इज अ मेटाफर फॉर नेगेटिव थॉट्स। विघ्न नहीं, विघ्न मीन्स प्रॉब्लम। नेगेटिव थॉट्स एज इन कि मैं करूं या ना करूं, या जेलसी या कंप्लेनिंग, मतलब कि व्यर्थ वेस्ट थॉट्स होते हैं। क्या वेस्ट थॉट्स होते हैं? हमारे थॉट्स ही हमारे विघ्न बन के आते हैं कोई भी अच्छे काम में। अच्छा ना, जैसे कोई लोग मेडिटेशन जो करते हैं उन्हें ये बात पता होगी थोड़ा बहुत हल्का सा, जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं ना तो क्या होता है, सारे काम याद आ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, सारे काम याद, ये भी करना है, वो भी करना है, अच्छा मेडिटेशन बाद में करते हैं, पहले ये करना, मेरे को बहुत होता है ऐसे। इसका मतलब
सिंपल है कि आपकी सफाई हो रही है, सिंपल, आपकी सफाई हो रही है। आने दो संकल्प, वही तो विल पावर है हमारा। वहाँ से ही तो हमारा विल पावर पता चला कितनी देर तक बैठ सकते हैं अपने व्यर्थ को हटा के। यही तो हमें करना है, व्यर्थ को हटा के हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है, मेडिटेशन, सिंपल, कितना आसान होता है देखिए। तो सेल्फ टॉक, पता है आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो ना मुझे जैसे मैं थेरेपी लेने की, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थेरेपिस्ट बनूँ या फिर मैं काउंसलिंग करूँ, मेरा मन है ये सब करने का। तो उसमें पता है क्या क्या मतलब यूजुअली बताते हैं, सेल्फ टॉक करो। क्या करो? सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक पता है क्या होता है? स्वचिंतन, खुद पे देखो, खुद को देखो, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ गलत हूँ, खुद से पूछो। ये होता है। बहुत लड़ाइयाँ शिव का चित्र। अब ना आज मतलब हमारे बाबा ने बताया हमें कि मतलब भगवान ने बताया कि ना मतलब कि हम लोग ना, जैसे हम लोग वॉलपेपर लगाते हैं अपना, कोई भी अपना खुद का चेहरा लगा देते हैं वॉलपेपर में, या हम लोग पर्स में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रखते हैं, क्यों ना हम लोग पर्स में भगवान की या किसी ऐसी चीज़ की चित्र रखें जिसको हम बहुत याद करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ पूरा करना है, अपना कोई सपना, उसको आप पेपर में लिख के बोल दीजिए आई एम वेरी रिच, आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जितनी बार आप पर्स खोलिए वो देखिए। या अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर का चित्र रख लीजिए। किसका? ईश्वर का चित्र, भगवान का चित्र, मतलब कि बार बार वॉलपेपर लगा दीजिए, मतलब बार बार हमें याद आए उस चीज़ के बारे में। तो हम लोग क्या करें उसके लिए हम लोग क्या करें? जैसे बार बार, अब मैंने कल पिछली वीडियो में भी मैंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार सुबह मंदिर जाते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे दिन हम लोग हैप्पी रहें। नॉट पॉसिबल, it is not possible. If we want to be consistent in happiness, we have to be consistent in मेहनत also. Yes or no? Yes. तो पुरुष और माताएं दोनों के बारे में ना आज हम लोग को पता चला कि जो पुरुष होते हैं, जो मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो ना बिजनेस के बारे में बहुत संकल्प करते हैं। कहते हैं मैं एक बार बस मंदिर में हाथ जोड़ पाऊंगा, उसके बाद तो मुझे बहुत काम है, मुझे अपने घर के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा बाकी भक्ति, मेरे पास टाइम थोड़ा ना है। और माताएं और मतलब लेडीज और गर्ल्स यूजुअली क्या कहती हैं, इमोशनल होती हैं, मोह होता है उनको, बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें सोचती हैं। इसलिए बोलते हैं, साइंटिफिक प्रूवन है कि लड़कियां थोड़ा ज़्यादा सोचती हैं मेल से। तो अब दोनों की कमी हम लोग को पता चल गई। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने ऊपर बोला, सेल्फ टॉक करना है। क्या मेरे को ये अभी जो मैं सोच रही हूँ इतनी अटैचमेंट वाली चीज़ें, क्या अभी मतलब की चीज़ है? क्या अभी सोचना चाहिए मुझे उस बारे में? नहीं सोचना चाहिए, हटाओ। मुझे काम क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। चलो खाना बनाना है ना, चलो खाना बनाए। कॉलेज जाना है ना, चलो पहले कॉलेज जाओ। भाई ये क्या सोच रही हो, ये क्या सोच रही हो? या अगर बिजनेस करना है तो अभी मुझे बिजनेस का काम करना है ना, अभी मैं बिजनेस का काम करूँ, मैं घर के बारे में क्यों? जहाँ हो प्रेजेंट में उसका सोचो ना। जो पास्ट चला गया, जो फ्यूचर, तो बहुत बेसिक बात है, सब हम लोग को पता है कि नहीं? सब पता है कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के बारे में सोचो। तो सेल्फ टॉक करनी है। आंखों से नहीं दिखाई देता लॉजिक, मैं ना पॉइंट्स ऐसे लिखती हूँ, आंखों से नहीं दिखाई देता लॉजिक। कभी कोई देवता पर, हाँ अब ये एक एग्जाम्पल दिया। अच्छा कोई अगर देवता होता, कोई देवता सच में देवता, देवी देवता कितनी बड़ा शब्द है, कोई होता तो क्या स्त्री से पैर दबवाता? ऐसा माना गया है कि स्त्री से कोई, मतलब मुझे पता नहीं है कौन, पर पैर दबवाते थे। नहीं, हमारा ईश्वर जो होता है ना, वो कभी किसी स्त्री से ना पैर नहीं दबवाएगा, कभी नहीं दबवाएगा, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। हमारा भगवान, हमारा ईश्वर ऐसा करे, तो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। तो ये सब चीज़ें लॉजिक का जब मुझे पता चला ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे जो भगवान है ना, वो स्त्री को, बाबा स्त्री को ना बहुत मान देते हैं, बहुत, इतना रिस्पेक्ट, इतना मान देते हैं, घड़ी चल देखते हैं। तीसरी आँख। अब तीसरी आँख हम लोग क्या सोचते हैं कि अब शंकर जी जो हैं उनकी तीसरी आँख खुल जाएगी और 3 आँख होती है उनकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तीसरी आँख का मतलब होता है क्लैरिटी। जब हमें क्लैरिटी आ जाती है चीज़ों के बारे में, जब हमें अपने बारे में, भगवान के बारे में जब क्लैरिटी हो जाती है ना, उसे कहते हैं तीसरी आँख खुल जाना। सिंपल। अब तो बाबा मेहनत से छुड़ाने लाए हैं। कितनी अच्छी लाइन है कि अब ना हम लोग को भगवान क्या कहेगा, नहा के ही आना, नहा के ही मेरे मंदिर में घुसना। भगवान क्या कहते हैं, नहा के आना, बिना नहाए आओगे तो घुसने।
अच्छा भगवान ऐसे कह सकता है? नहीं कह सकता। हमारा ईश्वर वो इतना प्यारा होता है ना, कितने भी गंदे लग रहे हो ना, कितने भी गंदे, विदाउट एनी मेकअप, नो मेकअप फेस कहते हैं ना, नो मेकअप फेस में भी उसको हाथ जोड़ो ना, कहते हैं अरे मेरे बच्चे आओ आओ, मुझे याद किया ना। भगवान ऐसा है, हमारा ईश्वर इतना प्यार करता है हमें, इतना। वो कभी नहीं कहेगा अच्छी अच्छी कुर्ती पहन के आओ और मुझे याद करो, कभी नहीं। वो देखता ही नहीं है ना, वो देह देखता ही नहीं है। वो क्या देखता है? वो सोल देखता है। वो देखता है मेरे मन में क्या चल रहा है, वो देखता है कि मेरा मन साफ है कि नहीं, बस। तो हमें लोगों के साथ भी ऐसे ही करना है, पकवान नहीं रखने हैं, मन साफ रखने हैं। कोई घर में आए ना तो उसको प्यार दो, प्यार प्यार। वो सब नहीं दे पाते, वाइब्रेशन सब नहीं दे पाते। तो माया देवी से युद्ध है। माया क्या है? माया, लोग बोलते हैं इतना बड़ा वर्ड है माया। माया कुछ है थोड़ी। माया हमारे संकल्प है, हमारे थॉट्स हैं, हमारे विकार हैं। जो हमारे 5 विकार होते हैं ना, कौन कौन से विकार होते हैं? जो हमारे 5 विकार होते हैं। तो हमें ना बाबा बहुत कंफर्ट में रखना चाहते हैं। भगवान ना हमें चाहते हैं तुम आराम से लेट के मुझे याद करो, तुम्हें जैसे कंफर्टेबल है ना बच्चे, तो मुझे वैसे याद करो। तो कभी ये नहीं कहेगा कि ऐसे ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठो, पहले तो ऐसे स्ट्रेट बैठो और मुझे ऐसे ही याद करना, अदरवाइज और किसी तरीके से नहीं कहता। वो कहता ही नहीं है ना, वो कहता ही नहीं। आप रात में सो, उसको बस बता के सो मेरा दिन ना। हम लोग क्या करते हैं, अपने साजन से बात करते हैं फ़ोन पे, दिन में ऐसा किया, तुमने क्या किया पूरे दिन में, तुमने क्या किया। अरे क्यों? बताओ ना अपने ईश्वर को, या ईश्वर को नहीं बताना चाहते आप तो सेल्फ टॉक करो, खुद को बताओ, है ना। क्यों हमें किसी का सहारा चाहिए खुद को खुश करने के लिए? वे नॉट इनफ, वे इनफ फॉर आवर सेल्फ, है कि नहीं। तो एक और बात है कि हारमनी, हमें हारमनी का मतलब पता चला। जितना अच्छा मतलब लगा मुझे इसका कि हार मान लो। हारमनी मीन्स हार मान लो। सबसे पहले तो हारमनी का डिक्शनरी मीनिंग होता है पीस, मुझे जितना पता है। पीस मतलब पीस में रहना। तो अगर हार मान लोगे ना, हार मानने से कोई छोटा नहीं होता। अगर हार मान लोगे ना तो पीस में रहोगे। मानो बात, सच कह रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर हार मान लोगे ना तो ऐसा लगेगा खुशी, जिंदगी में खुशी है, अपना के देखना। तो बोझ खोल, दिल खोल लो। हाँ, एक मुझे बहुत अच्छा, मैंने ना, मेरे को किसी ने बताया था, मैं किसी दिल के डॉक्टर के पास गया था, तो वहाँ पे लिखा था अगर अपने दिल को खोल देते, दिल को मतलब अपने मन को खोल लेते, तो इस दिल को औजारों से नहीं खोलना पड़ता। वाह वाह, मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात, किसी ने मुझे बताई, इतनी अच्छी लगी कि अपने मन में ना कुछ सप्रेस नहीं करो, कुछ भी नहीं। सच्चाई सफाई वाले बच्चे ना भगवान को भी पसंद आते हैं। जो फील कर रहे हो ना, जो प्यार से सटल वे में उसको बताओ कि ना सुनो, मुझे ना ये बात अच्छी नहीं लगी यार, तुमने मुझे ऐसे बोला, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं ओवरथिंक करना तो नहीं चाहती थी, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा ऐसे तुमने मेरे को बोला। उसको बताओ, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, आप सप्रेस नहीं करोगे। बहुत सारे रीजंस हैं इसके। दिल खोल लो अपना, दिल खोल लो, तो औजारों से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई दिल की तकलीफ नहीं आएगी। सारी तकलीफ आज हमारी क्यों है हमें पता नहीं चलता। 70% हमारी जो तकलीफ़ें होती हैं वो हमारे माइंड की वजह से क्रिएटेड होती हैं। चाहे वो शरीर में रिपोर्ट दिख रहा है ना कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है आज, तो वो हमारे संकल्पों की वजह से 70%, सोचिए 70% आर ओनली थॉट्स। चलो खान पान तो आपका 30% है, खान पान भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थॉट्स आर द मेन जड़ ऑफ एवरी प्रॉब्लम वी हैव टुडे, है ना। तो दिल खोलो। गरीब बच्चों को पता है, जो हमारा भगवान होता है ना, वो गरीब लोगों को, वो हमारे जो मतलब बाबा के बच्चे हैं जो ब्रह्मा कुमारीज में हैं, आज वैश्या, डाकू, ऐसे लोग भी ब्रह्मा कुमारी के बच्चे हैं, पता है। बाबा बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं आओ बच्चे, एक्सेप्ट करते हैं। आप बताओ, भगवान तो ऐसा ही होगा ना कि भगवान बोलेगा तुम ना इस प्रोफेशन में हो, तुम ऐसे प्रोफेशन में हो, हटो, तुम भगवान की नहीं हो, ऐसे बोलेगा भगवान। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे मुंह से ही नहीं अच्छा लग रहा है, तो भगवान के मुंह से कैसे भगवान बोलेगा ये बात। तो लॉजिक, मुझे लॉजिक कब पता चला, मैं मेन फोकस करती हूँ रैशनैलिटी पे, लॉजिक पे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने सोच को क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग अपने आप की सोच को ही स्वीकार नहीं करते हैं, खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमें एक्सेप्ट करे। आज अगर मैं मोटी हूँ, बहुत मोटी हूँ, बहुत बहुत मोटी हूँ,
तो मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ कि मैं मोटी हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग मुझे देखें ना, लोग मुझे ऐसी नज़र से ना देखें। कैसे भाई? पहले खुद तो एक्सेप्ट करो अपनी नज़रों में। हाँ, मैं जैसी हूँ ना, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। द वर्ल्ड विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू एज सून एज यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। एज सिंपल एज दैट। खुद को एक्सेप्ट करो, पीपल विल एक्सेप्ट यू, बाबा भगवान विल एक्सेप्ट यू। सिंपल रूल। आज का वरदान मुझे बहुत 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 सुंदर लगा। स्वचिंतन और स्वदर्शन करो, पर चिंतन और परदर्शन नहीं करो। कहने का मतलब कि स्वचिंतन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेल्फ टॉक करो, खुद के बारे में बात करो, खुद से बात करो, खुद की कमियों को देखो। परदर्शन या परचिंतन, स्वदर्शन का मतलब ये होता है, पहले तो स्वचिंतन मतलब खुद को देखो, और स्वदर्शन का मतलब होता है मैं पहले कौन थी, मैं पहले कैसी थी, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा प्रेजेंट कैसा है, ये होता है स्वदर्शन, है ना। पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करना, ठीक है। पर चिंतन मतलब दूसरों का चिंतन करना। पर मीन्स दूसरों का क्या चिंतन करना, ये तो ऐसी है, क्या समझती है अपने आप को। दूसरे को जज करना बहुत ईजी होता है, पता है, इतना ईजी होता है दूसरों को जज करना, पर ना थोड़ी देर बाद ना मूड खराब लगने लगता है, पता भी नहीं चलता है क्यों, बस बुराई करने की वजह से। मैंने एक्सपीरियंस किया है। नहीं करो, किसी के बारे में बात ही नहीं करो। मैं तो बोलूँगी, कर भी रहे हो तो चलो तारीफ पे ज़्यादा फोकस करो, है ना। और परदर्शन क्या करते हैं, मतलब कि जैसे जजमेंट करने लगते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, जेलस हो जाते हैं दूसरों से। आजकल जेलसी कितनी ज़्यादा मतलब नॉर्मल हो गई है। वो इंस्टाग्राम पे ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, कैसे वो इतनी अच्छी लग रही है आज, कैसे इतनी खुश। कोई नहीं दिखाता कि उनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो रो रहे हैं। कोई नहीं दिखाता इंस्टाग्राम पे। कोई दिखाता है कि अपनी प्रॉब्लम्स, कोई दिखाएगा कि मैं बीमार हूँ अंदर से? सब होते हैं बीमार, कोई ना कोई तो शरीर की तकलीफ तो सबको होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, सबको दिक्कत होती है। पर कोई ये नहीं बताता मुझे ये प्रॉब्लम है। कोई बताएगा, अपनी रिपोर्ट डालेगा किस पे, इंस्टाग्राम पे नहीं डालेगा, पर ये बताएगा आज मैंने ये खाया टेस्टी चाको मैक्सिकाना, ये तो बताएंगे। तो वो सब से हमें कंपेयर नहीं करना। तो क्या क्रेडिट किया हम लोग ने, क्या डेबिट किया, दुनिया में क्या क्रेडिट किया, क्या डेबिट किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो दूसरा। अब देखो लास्ट में मतलब कि हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है, तो मानते हैं आप, हमारे कर्मों का फल मिलता है। तो हम क्या क्रेडिट कर रहे हैं, हम क्या डेबिट कर रहे हैं ना, वो हमारे ऊपर है। भगवान आके हमसे ये नहीं पूछेगा लास्ट में कि अच्छा अब चित्रगुप्त आ गए हैं, अब जो दूसरा कर रहा था ना उसकी वजह से जो है अब तुमको ये, नहीं, वो हमारे जो कर्म होंगे ना वो हमारे हिसाब से ही होंगे, वो हमें उसी का फल मिलेगा। तो मत देखो दूसरे को, नहीं देखो, खुद को देखो। प्रेजेंट खुद योरसेल्फ, और कर्म करो, और थॉट्स भी वैसे करो। थॉट्स के भी वाइब्स होते हैं, व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। इवन द थॉट्स, अगर आप सोचते हो ना खराब, तो खराब आता है दुनिया में, यूनिवर्स कैच करता है सब सिग्नल्स। और अच्छा सोचते हो ना तो अच्छा ही आता है। व्हाट यू गिव यू रिसीव, इवन इन थॉट्स, नॉट ओनली मटीरियल। एंड ब्रह्मा बाबा को ये मुझे लाइन बहुत पावरफुल लगी आज, कि माया और बाप दोनों दिखाई नहीं देती। माया एज इन मैंने बताया, अभी क्लियर किया, माया जो होते हैं वो हमारे पांचों विकार होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं, लस्ट होता है, तो गुस्सा होता है, तो क्रोध होता है, तो काम होता है। ये सारे जो हमारे विकार होते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये हमारे माया हो गई। और जो बाबा होते हैं, बाबा ना ज्योति बिंदु होते हैं, वो दिखते नहीं, उनका कोई शरीर नहीं होता। तो ये कह रहे हैं इसमें कि माया और बाप ना, भगवान और नेगेटिव थॉट्स दोनों दिखते नहीं है, पर दोनों ना इतने पावरफुल होते हैं, उसमें इतनी शक्ति होती है ना। अच्छा चलो और इजी बताती हूँ, एंजल और डेविल वो दिखते नहीं है, वो हमारे थॉट्स और अच्छे थॉट्स ही हैं, पर वो बहुत 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 पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मीठी 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 मुरली, बहुत ही सिंप्लीफाइड एंड अच्छी लैंग्वेज में। ओम शांति, ओम शांति।